हेलो दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण हड्डियों में से एक है दोस्तों स्केफोइड की हड्डी या कलाई की हड्डी। और स्केफोइड की हड्डी दोस्तों जब टूट जाती है तो आसानी से जुड़ने का नाम नहीं लेती। अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो शरीर में अगर कोई हड्डी है जिसको जोड़ने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें हमें आती है तो वो स्केफोइड बोन ही होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है और स्केफोइड बोन को कैसे जोड़ा जा सकता है और इसके बारे में किस प्रकार के इलाज हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। ऑर्थोपेडिक्स, बोन, जॉइंट और लिगामेंट के बारे में जो मेरा चैनल है वो इंडिया के सबसे पॉपुलर चैनल पे है, जहां पर कि मैं बोन और जॉइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। दोस्तों स्केफोइड हमारे हड्डी, रिस्ट की जो हड्डी है और ये टूट जाती है जब आपका हाथ है ओवर स्ट्रेच होकर पड़ता है, यानी कि जब आप गिरते हो और पूरा लोड आपका हाथ पे आ जाता है तो स्केफोइड बोन में फ्रैक्चर हो जाता है। स्केफोइड बोन का फ्रैक्चर है दोस्तों, उसको आसानी से एक्सरे पे ढूंढना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये ऑब्लिक हड्डी होती है, तो इसके लिए स्पेशल एक्सरे करवाने की ज़रूरत रहती है जिसे स्केफोइड व्यू कहा जाता है। स्केफोइड व्यू में या फिर सिटी स्कैन से जब आपको पता चल जाता है कि आपके स्केफोइड फ्रैक्चर है तो ज़्यादातर आपको ग्लास होल्डिंग पोजीशन में प्लास्टर लगाना पड़ता है। ये प्लास्टर आपको 4 to 6 वीक्स रखा जाता है दोस्तों और उसके बाद ये बोन हील हो जाती है। ये तभी पॉसिबल है जबकि स्केफोइड फ्रैक्चर में बोन अनडिस्प्लेस हो। अगर बोन डिस्प्लेस है यानी कि हड्डी टूटने के साथ अपनी पोजीशन से हिल गई है तो इसमें ऑपरेशन कराने की सलाह दी जाती है दोस्तों। लेकिन स्केफोइड बोन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों नॉन यूनियन। ये बोन आसानी से जुड़ने का नाम नहीं लेती। इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत कम होती है और इसी वजह से ये आसानी से जुड़ती नहीं है। यही वजह है कि ये हम लोगों के लिए एक चैलेंज होता है। अब सबसे बड़ा चैलेंज स्केफोइड के साथ ये होता है कि पेशेंट को हाथ में हल्का हल्का दर्द होता रहता है लेकिन उसको पता नहीं चलता कि मेरे स्केफोइड फ्रैक्चर हो गया है। वो सोचता है मेरे कोई मोच आ गई होगी और वो पहलवान के पास जाता है, मालिश वालिश करवाता है। जैसे मैंने बताया कि सिंपल अगर आप किसी लैब पे जाके एक्सरे करवाएंगे तो स्केफोइड का पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए सिटी स्कैन, एमआरआई तक की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके पता चलता है कि आपको स्केफोइड फ्रैक्चर है। तो दोस्तों अगर आपके गिर चुके हैं, आपके कोई चोट लगी है और कलाई में लगातार दर्द बना हुआ है, 10-15 दिन हो गए हैं, एक्सरे नॉर्मल आता है, तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास मिलिए और उनसे स्केफोइड व्यू करने के लिए कहिए या फिर आप खुद ही जाके सिटी स्कैन करवाइए जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके स्केफोइड फ्रैक्चर है। अगर आपकी ऑलरेडी स्केफोइड फ्रैक्चर के लिए प्लास्टर लग गया है लेकिन हड्डी नहीं जुड़ी है तो इसे नॉन यूनियन कहा जाता है दोस्तों और इसका जो इलाज है वो ऑपरेशन और बोन ग्राफ्टिंग से किया जाता है। स्केफोइड फ्रैक्चर में अगर बहुत दिनों तक टाइम वेस्ट हो जाए, आप पहलवान चूरन चटनी के चक्करों में पड़े रहें तो इतना आर्थराइटिस हो जाती है कि अल्टीमेटली पेशेंट को प्रॉक्सिमल रो कार्पेक्टोमी जैसे बड़े ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ता है जिसमें स्केफोइड को पूरा का पूरा निकालना ही पड़ता है। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आप गिरे हैं और आपके हाथ में कंटिन्यूस दर्द है, एक्सरे नॉर्मल आ रहा है तो एक बार आप सिटी स्कैन करवा लीजिए या एमआरआई करवा लीजिए, खास करके 3 टेस्ला एमआरआई, जिससे आपको पता चल जाए कि स्केफोइड फ्रैक्चर तो नहीं है। और अगर स्केफोइड फ्रैक्चर है तो हैंड के स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए क्योंकि ये कि पहलवान से या चूरन चटनी से या मालिश से सही नहीं होगा, उल्टा अगर आप मालिश करोगे तो आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। ऑर्थोपेडिक्स, बोन, जॉइंट के संबंधित इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी देखते रहने के लिए आप मेरी वेबसाइट healthandchat.com पे जा सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ है दोस्तों, जैसे फ्रैक्चर के बारे में, बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, रिप्लेसमेंट के बारे में, ACL के बारे में। और आप उन कम्युनिटीज़ में ज्वाइन करके न सिर्फ पेशेंट्स आपकी जो सेम बीमारी है उसके दूसरे पेशेंटों से बात कर सकते हैं बल्कि डॉक्टर से भी फ्री ओपिनियन ले सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाइए और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।